हेलो एवरीवन। अभी हम थ्री डायमेंशनल फिगर का फॉर्मूला देखेंगे। जो भी फिगर होगा वो सभी फिगर का। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फिगर क्या है? क्यूबाइड। एक क्यूबाइड का फिगर दिख रहा है। यहाँ से इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलेंगे और इसको क्या बोल देंगे? हाइट बोलेंगे, जो ऊपर नीचे ये हो जाएगा। ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, इस कारण से क्यूबाइड भी कहला रहा है। तो इसमें फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या जानना है? फॉर्मूला में सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जो यूनिट इसका होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा। क्यूबिक यूनिट होगा। जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का क्यूब होगा। यदि वॉल्यूम रहे तब वॉल्यूम रहता है। और वही यदि एरिया निकालना होता है, एरिया निकालना होता है तो फिर यही यूनिट स्क्वायर में हो जाता है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा उसके स्क्वायर में होगा। तो ये यूनिट पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट जो आएगा वो वॉल्यूम कहलाएगा। अब यहाँ पे दो तरह का एरिया होता है। एक कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ये होता है। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब ये जो सामने से दिख रहा है सरफेस, ए सरफेस, फिर इसके पीछे वाला सरफेस और बगल वाला सरफेस, चारों सरफेस जो सामने से दिखते हैं उस सरफेस का एरिया निकालते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, या उसी को लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल यहाँ पे जितना भी सरफेस है, टोटल 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस का एरिया मतलब नीचे का भी और ऊपर का भी एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू क्या होता है? हाइट होता है। एक इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया? तो क्यूबाइड के कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट ये हो गया। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया क्यूबाइड का। वॉल्यूम हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ से इसका डायगोनल का एरिया निकालेंगे, मतलब तिरछा सबसे लंबा कौन सा लेंथ होगा इसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो उस डायगोनल का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका केवल यूनिट कहलाएगा क्योंकि ये डायगोनल एक प्रकार का लेंथ होता है। तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबाइड का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं क्यूब। क्यूब जो होता है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो इसको हम लोग एज बोल देंगे, ए बोल देंगे या साइड बोल देंगे, जो भी बोले। मतलब इसके एज को, इसका जो साइड होता है इसे हम एज बोलते हैं और इस एज को हम ए से डिनोट कर देते हैं कि ए यूनिट है, या साइड बोल देंगे, या इसे हम क्या बोल देंगे? साइड बोल देंगे, जो भी बोलते हैं। ये हो गया। तो अब इसका भी हमें वही सब फॉर्मूला चाहिए। क्या क्या चाहिए? तो वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब होता है या एज का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है या ए क्यूब लिखा हुआ रहे, जो भी लिखा हुआ रहे। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है? तो उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि चार ही फेस का एरिया निकालना है और इसका जो सभी साइड होता है वो सब साइड इक्वल होता है। सब साइड इक्वल होता है मतलब सब एक स्क्वायर जैसा होता है, तो साइड स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 साइड का, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर इसका डायगोनल चाहिए, डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइन। इस तरह से किसका फॉर्मूला हो गया? क्यूब का फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर में क्या होता है कि ये जो होता है इसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, और ऊपर वाला भी जो टॉप होता है वो भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और उसके बाद ये हाइट हो जाता है इसका, ये हाइट हो जाता है इस तरह से। तो इस सर्कुलर यदि बेस है मतलब कि इसमें रेडियस और डायमीटर होगा। हाँ, रेडियस और डायमीटर होता है। ये मान लिया जाए इसका सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये रेडियस हो जाएगा, जिसे आर से डिनोट करते हैं, ये आर हो जाएगा। और ये हाइट जो होता है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? रेडियस, रेडियस जो होगा वो क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा, आर से डिनोट करेंगे। और हाइट जो होगा, हाइट जो होगा इसे किससे डिनोट करेंगे? एच से डिनोट करेंगे। जो भी हो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। अब इसका क्या क्या चाहिए? वही वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7। पाई जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है।
या 3.14 पॉइंट में यदि लेते हैं। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसके बाद फिर क्या देखेंगे, सी ए से देखेंगे। सी ए से जो सामने सामने ए वाला हिस्सा जो दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच। इसके बाद क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये तो सामने जो दिख रहा है इसका एरिया चाहिए, इसके ऊपर का भी एरिया चाहिए, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। इसके बाद फिर अब क्या आएगा, होलो सिलेंडर हो जाएगा। होलो सिलेंडर। अब इस होलो सिलेंडर का क्या क्या चाहिए, होलो सिलेंडर में होता क्या है, क्यों इसको होलो बोल रहे हैं, तो होलो सिलेंडर को होलो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खोखला होता है, बीच वाला हिस्सा खोखला होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, इधर ए रहेगा, इधर ए रहेगा, ये भरा हुआ है पूरा, और इधर ये भरा हुआ रहेगा, तो बीच में खोखला होता है, इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। अभी होलो सिलेंडर है तो इसका दो रेडियस होगा, एक तो बाहर बाहर जो सर्किल बन रहा है इसका एक रेडियस हो जाएगा, और एक जो अंदर अंदर में सर्किल बन रहा है उसका एक रेडियस हो जाएगा। ये सर्किल बन रहा है, हाइट सेम रहेगा अंदर वाला का और बाहर वाला का भी, दोनों का। अब इसमें से हमें चाहिए क्या क्या, तो इसमें से फिर वही सब चीज चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी दो तरह का यहाँ पे वॉल्यूम हम देखेंगे। एक वॉल्यूम जो हम देखेंगे वो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका वॉल्यूम, मतलब ए वाला वॉल्यूम, मतलब मटेरियल तो इतना ही लगा है ना, इतना कोई भी चीज जो लगा है इतना इतना से बना हुआ है, इसका वॉल्यूम। और फिर होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब अंदर वाला है जो खोखला दिख रहा है इसका वॉल्यूम यदि चाहिए तो यदि हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम क्या, केवल अंदर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, और अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस आर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यदि हम जो मटेरियल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालें तो इसको क्या हम बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ होलो सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बाहर वाला का वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर वाला का वॉल्यूम निकालेंगे और माइनस कर देंगे दोनों को। जैसे बाहर वाला का वॉल्यूम हम निकाले तो बाहर वाला का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू एच। यही हो जाएगा ना, बड़ा वाला का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला का वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, पाई को कॉमन कर देते हैं, एच कॉमन कर देते हैं, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, ये मटेरियल जितना लगा है उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये जो सामने सामने हमें दिख रहा है, सामने सामने जो हमें दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसका एरिया निकालते हैं। इसमें भी बाहर वाला का प्लस अंदर वाला का, क्योंकि सरफेस का एरिया हमें निकालना है तो प्लस करना होगा, यहाँ पे प्लस करना होगा जितना भी सरफेस दिख रहा है कर्व्ड में उसका एरिया। तो बाहर वाला का यदि निकालते हैं तो 2 पाई बड़ा आर इंटू एच प्लस अंदर वाला का यदि निकालते हैं तो 2 पाई छोटा आर इंटू एच। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, बड़ा आर प्लस छोटा आर। ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में फिर वही कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया से तो इधर निकल गया। अब ऊपर में भी इसका एरिया केवल चाहिए, नीचे में इसका एरिया चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में से जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड में भी पहले बड़ा वाला का एरिया निकालेंगे, फिर छोटा वाला का एरिया निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे वहां से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई एच बड़ा आर प्लस छोटा आर तो होगा ही, प्लस करेंगे किसको, 2 दो गो सर्किल है, ऊपर में भी एक बड़ा सर्किल नीचे में भी एक बड़ा सर्किल, 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस करेंगे जो छोटा सर्किल दिख रहा है उसको, 2 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। यहाँ से फिर कॉमन कर देते हैं, तो जैसे वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 2 पाई हो जाएगा बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, टीएसए का। किसके टीएसए का, तो होलो सिलेंडर के टीएसए का। ओके, ये हो गया होलो सिलेंडर। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, होल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है और टॉप जो होता है वो पॉइंटेड होता है। ये हो गया। अब इसका क्या क्या है, तो यदि बेस सर्कुलर है तो रेडियस होगा, इसके बाद इसका कुछ ना कुछ हाइट होता है। एक हाइट और दिख रहा है, एक तिरछा तिरछा तिरछा, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है। चलिए, तो इसका क्या क्या चाहिए, तो इसमें तो सबसे पहले क्या होता है ना
कि एल एच और आर के बीच में एक रिलेशन होता है। ये जो दिखता है ना, मतलब यदि हम इसको अलग करके इस तरह से ऐसे करके देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, मतलब ये एल हाइपोटेनस हो जाता है, एच परपेंडिकुलर हो जाता है और आर बेस हो जाता है। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही जो पाइथागोरस वाला जो थ्योरम होता है वही वाला पे बैठ जाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वही जो सिलेंडर देखे थे ना पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम इस कोन का, कोन का वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद फिर क्या निकालें, तो इस कोन का हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल होता है, अलग एकदम पाई आर एल। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल तो होगा ही, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया कर देते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से पाई इंटू आर हो जाएगा, एल प्लस क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये कौन का वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एल निकालने आना चाहिए यहाँ से, तब जा करके सब ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद फिर स्फीयर देखते हैं, जिसे गोला बोलते हैं, इस तरह का होता है गोल बॉल जैसा ये होता है। इसका सेंटर हो गया, एक क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसका क्या क्या चाहिए, तो इसका केवल दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब होता है इसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, सरफेस एरिया, क्योंकि इसको जब हम देखेंगे ना तो एक बार में पूरा हमें दिखाई दे देगा, यदि घुमा लेंगे एक बार पूरा तो पूरा दिखाई दे देगा, ना ऊपर बचेगा ना नीचे कुछ बचेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ बचता है तब जाकर के वो क्या होता है, कुछ उसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, इसका सरफेस एरिया केवल होता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्फीयर का फॉर्मूला हो गया, एक वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया। अब देखते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में 3 फॉर्मूला होगा। इस तरह से होता है, कटोरी के जैसा होता है, जिसमें से सेंटर हो गया, एक क्या हो गया इसका, रेडियस हो गया। बेस जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिक सर्कुलर होता है। ये हो गया, टॉम्ब जैसा दिखता है, गुम्बद जैसा। इसका क्या क्या चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना स्फीयर का होता है उसका आधा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद और क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं कहाँ पे, तो फ्रस्ट्रम में। फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला, अब इसमें से क्या क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रम जो होता है ना, मतलब एक कोन होता है, इस तरह से कोन होता है। कोन का तो नीचे तो बेस सर्कुलर है ही, बीच में ही भी कहीं पे एक बेस काट लेते हैं, बीच में एक सर्कुलर पार्ट काट लेते हैं। अब इसी पार्ट से जो ब्लू वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है, फ्रस्ट्रम कहलाता है, फ्रस्ट्रम कहलाता है। अब इसी का हमें निकालना है फॉर्मूला। तो किसका फॉर्मूला चाहिए, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम। तो यहाँ से दो तरह का सर्किल दिख रहा है, एक बड़ा और एक छोटा। तो इसके सर्किल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो जो बड़ा वाला दिख रहा है इसका बड़ा आर मान लेते हैं, जो छोटा वाला दिख रहा है इसको छोटा आर मान लेते हैं। और ये दोनों सेंटर के बीच में हाइट होता है, जिसे क्या बोल देते हैं, एच बोल देते हैं, डिस्टेंस को एच बोल दिए। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, तो 1/3 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, और हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या निकल गया, इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, फ्रस्ट्रम का। अब इस फ्रस्ट्रम का फिर क्या निकालेंगे, तो इस फ्रस्ट्रम का निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल होता है। फिर वही कोन के जैसा, हाँ तो कोन के जैसा एक पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ए वाला, जिसे क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। अभी एल है तो एल निकालने का फॉर्मूला भी होता होगा, हाँ होता है एल निकालने का फॉर्मूला। एल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, वही एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे दो आर होता है तो बड़ा आर छोटा आर माइनस करके उसका स्क्वायर निकाल देते हैं, और अंडर रूट हो जाता है। तो यही फॉर्मूला हो जाता है क्या निकालने का, एल निकालने का। तो एक इसका फॉर्मूला इधर देखें, सी एस ए का देखें। अब टी एस ए का भी कर लेते हैं, टी एस ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई एल बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो चाहिए ही हमें, प्लस नीचे वाला बेस का एरिया प्लस ऊपर